अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अफाकसन सीरीज साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 8 ट्रांसफ़र ऑफ हीट के थर्ड लेक्चर में आज हम कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट का हवा के ज़रिए पहुंचने का अमल कन्वेक्शन कहलाता है। इट इज़ एन अदर टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये हरारत के एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक मुंतकिल होने का एक और तरीका है। इट टेक प्लेस इन गैसेज एंड लिक्विड्स। ये तरीक़ाकार गैसों में और माए में पाया जाता है। हैव यू एवर थॉट हाउ आ हीट रेडिएटर वार्म अप द होल रूम? क्या आपने कभी सोचा है कि एक कमरे में आप हीटर चलाते हैं, ये जो हीट रेडिएटर है, हीटर है, ये किस तरह पूरे कमरे को गर्म कर देता है, जबकि ये तो एक कमरे के सिर्फ एक कोने में लगा हुआ है। In a heat radiator, as the air is heated, its particles gain heat energy and start moving faster. लिक्विड एंड गैसेस दोनों के अंदर ये खसूसियत होती है कि इनमें जो गर्म हिस्सा होता है वो हमेशा ऊपर और ठंडा हिस्सा नीचे की तरफ मूव करता है। तो गैसेस जब गर्म होगी, कोई हवा जब गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी। इसके ऊपर की तरफ उठने की वजह से नीचे जगह खाली हो जाएगी। इस खिला को पूर्ण करने के लिए ऊपर से ठंडी हवा नीचे की तरफ मूव करेगी। इस तरह गर्म हवा के ऊपर मूव करने और ठंडी हवा के नीचे मूव करने की वजह से ये जो हीट इस रेडिएटर ने प्रोड्यूस की थी ये पूरे कमरे में इक्वली फैल जाएगी और पूरा कमरा इसी वजह से गर्म हो जाएगा। किसी हीट रेडिएटर के अंदर से जब हवा गुजरती है तो इस हवा के ज़रात हरारत की तवानाई हासिल कर लेते हैं और इस तवानाई की वजह से जो इन्होंने हरारत से ली है ये तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। दे आल्सो कैरी हीट एनर्जी विद देम। ये अपनी हरकत करते हुए अपने साथ इस रेडिएटर से निकलने वाली हरारत को भी साथ ले जाते हैं। ये जो हवा के ज़रात हैं जब इस रेडिएटर से खारिज होंगे तो इनके साथ हरारत भी मौजूद होगी। ड्यू टू दिस एयर बिकम वार्म एंड लेस डेंस लाइटर। इस हरारत की वजह से, इस तवानाई की वजह से जो इन्होंने इन हवा के ज़रातों ने रेडिएटर से ली है, ये हवा के ज़रात गर्म हो जाएंगे और गर्म होने की वजह से हल्के भी हो जाएंगे। दिस लाइट वार्म एयर मूव अपवर्ड एंड डेंस हैवी कोल्ड एयर टेक इट्स प्लेस। जैसे ही हवा गर्म होगी ये ऊपर की तरफ हरकत करेगी। इस हवा के ऊपर की तरफ हरकत की वजह से नीचे जगह खाली हो जाएगी। इस खला को पूर्ण करने के लिए ठंडी हवा नीचे की तरफ आएगी। This dense air is warm up again by radiator and other layer of dense air take its place. ये जो ठंडी और भारी हवा नीचे की तरफ आई है ये फिर इस रेडिएटर की तरफ जाएगी। इस रेडिएटर से गुजरने के बाद ये दोबारा से गर्म होकर हल्की होगी और ये हल्की हवा दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी। इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा। ठंडी हवा, कमरे की ठंडी हवा नीचे की तरफ और गर्म हवा ऊपर की तरफ, क्योंकि रेडिएटर हवा को अपनी तरफ खींचेगा इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हवा इसकी तरफ जाएगी। दिस क्रिएट्स अ सर्कल फ्लो ऑफ एयर कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। इस तरह गर्म हवा के ऊपर और ठंडी हवा की तरफ नीचे आने से एक सर्कल में हवा की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। एक दायरे की सूरत में हवा की हरकत शुरू हो जाएगी। ये जो सर्कल प्रोड्यूस हुआ है, ये जो सर्कल बना है, इस हवा की हरकत की वजह से इसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। हवा का गर्म होकर ऊपर जाना और ठंडी हवा का नीचे की तरफ आना एक सर्कल की सूरत में, एक दायरे की सूरत में कन्वेक्शन करंट कहलाता है। दीज एयर करंट्स सर्कुलेट एंड हीट द होल रूम। दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ये जो हवा का बहाव है या हवा का फ्लो है या हवा का करंट है, ये जो गोल हवा का चक्कर है, इसकी वजह से अब पूरा कमरा गर्म हो गया है। इस तरह की हवा की हरकत को या इस तरह हवा के ज़रिए हरारत का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने का अमल कन्वेक्शन कहलाता है। कन्वेक्शन करंट्स हैव अ रोल इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे माहौल में इस कन्वेक्शन करंट का बहुत अहम किरदार है। फॉर एग्ज़ाम्पल द वेदर कंडीशन चेंज ड्यू टू दिस कन्वेक्शन करंट्स। मिसाल के तौर पर हमारा जो माहौल में तब्दीली है, दिन और रात में होने वाली ये तब्दीली इसी कन्वेक्शन करंट की वजह से है, क्योंकि दिन के वक्त सूरज की तपिश की वजह से हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। तो दिन के टाइम चलने वाली हवाएं गर्म हवा के ऊपर उठने और ठंडी हवा के नीचे की तरफ आने की वजह से होती हैं। ड्यूरिंग द डे द सन वार्म अप लैंड मोर रैपिडली दैन द सी। दिन के टाइम क्योंकि सूरज ज़मीन पर ज़्यादा तपिश से गर्माइश देता है बनिस्बत समंदर के। समंदर में क्योंकि पानी है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, जबकि ज़मीन खुश्क है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर ऑन द लैंड बिकम वार्म एंड लाइटर। क्योंकि ज़मीन ज़्यादा गर्म है तो इसके ऊपर जो हवा है वो भी ज़्यादा गर्म हो जाएगी और ये गर्म हवा गर्म होने की वजह से, हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ उठेगी। इट मूव्स अपवर्ड एंड क्रिएट्स द कॉलम ऑफ वार्म एयर कॉल्ड थर्मल्स। इस हवा के गर्म होने की वजह से, हल्का होने की वजह से जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो नीचे बिल्कुल एक खाली जगह या हवा का खिला पैदा हो जाएगा। कॉलम बन जाएगा, मतलब यहाँ पर हवा का खिला पैदा होगा। इस खिला को हम थर्मल कहते हैं। द कोल्ड हैवियर एयर ऑफ द सी कम्स टू टेक द एम्प्टी स्पेस ऑन द लैंड। ये जो खाली
जगह बनी है इस गर्म हवा के ऊपर जाने की वजह से, इसको फिल करने के लिए, इसको मुकम्मल करने के लिए समंदर के ऊपर से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, उस जगह पर पहुंचना शुरू हो जाती हैं जहां से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठी है। सो अ कन्वेक्शन करंट सेट अप बिटवीन लैंड एंड द सी। इस तरह समंदर और सतह ज़मीन, खुश ज़मीन के दरमियान कन्वेक्शन करंट पैदा होता है, यानी ये जो हवा का बहाव है ये शुरू हो जाता है। एट नाइट लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी। रात के वक्त क्योंकि ज़मीन ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है समंदरों की निस्बत, क्योंकि समंदर का पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होगा, लेकिन ज़मीन इसकी निस्बत समंदर के पानी की निस्बत जल्दी खुश्क हो जाती है। इसी वजह से अब ज़मीन समंदर के ऊपर से गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी और उनकी जगह को फिल करने के लिए ज़मीन की तरफ से ठंडी हवाएं जाना शुरू कर देंगी। द एयर अबव द सी इज़ वार्मर एंड राइजेज अपवर्ड्स एंड कोल्ड एयर टेक इट्स प्लेस। अब सूरज के ऊपर से जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठ गई और उनके उठने की वजह से जो खाली जगह बची है उसको पूर्ण करने के लिए ज़मीन की तरफ से ठंडी हवाएं वहां पहुंच जाएंगी। दिस काजेज अ ब्रीज ऑन द लैंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर टुवर्ड द सी। हमारी ज़मीन पर चलने वाली ठंडी हवाएं इसी कन्वेक्शन करंट की वजह से मुकम्मल होती हैं। समंदर से हमारी ज़मीन की तरफ ठंडी हवाएं आ रही हैं और जो हमारी ज़मीन को ठंडा कर रही हैं। आमतौर पर सर्दियों में हवा का दबाव कम होता है, कम हवा चलती है, जबकि आपने देखा होगा कि गर्मियों में तेज़ आंधी आती हैं, क्योंकि गर्मियों में तपिश ज़्यादा होती है। सूरज की तपिश की वजह से ज़्यादा गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है और जल्दी जल्दी उसको पूर्ण करने के लिए ठंडी हवाएं उसकी जगह लेने की कोशिश करती हैं। क्योंकि स्पीड हवा की ज़्यादा होती है, तेज़ी से हवा के गर्म होने का अमल मुकम्मल हो रहा होता है, इसीलिए हवा की स्पीड बढ़ जाने की वजह से आंधी और तूफ़ान आते हैं। आम जिंदगी और आम हालात में हमें कन्वेक्शन कहाँ कहाँ मिलते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे आसमान में जितने भी परिंदे उड़ रहे हैं, ग्लाइडिंग कर रहे हैं, परों को हिलाए बगैर ऊपर परवास कर रहे हैं, वो सब कन्वेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्ड्स सच एज काइट्स, हॉक्स, वल्चर्स एंड गर्ल्स टेक्स एडवेंचर ऑफ दिस फिनोमिना। चील, बाज, गिद्ध और मुर्गाबी जैसे परिंदे इसी तरीकाकार को, कन्वेक्शन के तरीकाकार को इस्तेमाल करते हैं, इसी से फ़ायदा उठाते हैं। ड्यूरिंग अ ग्लाइडिंग अ फ्लाइट बर्ड डज नॉट मूव इट्स विंग बट ग्लाइड्स ऑन एयर करंट। जब एक परिंदा प्रवास कर रहा है, वह हवा में प्रवास करते हुए तैर रहा है, तो उस वक्त ये परिंदा अपने परों को मूव नहीं करता, बल्कि अपने परों को हरकत नहीं देता, बल्कि हवा के इस करंट के ऊपर अपनी प्रवास को जारी रखता है। बर्ड सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी बाय डूइंग दिस। इस अमल की वजह से ये जो परिंदे हैं ये अपनी बहुत सारी तवानाई को बचा लेते हैं, क्योंकि इनको अपने परिंदों को हरकत करने के लिए तवानाई खर्च नहीं करनी पड़ती। ड्यूरिंग माइग्रेशन व्हेन अ काइट एनकाउंटर्स अ थर्मल इट यूजेस दिस टू कंजर्व एनर्जी। माइग्रेशन के वक्त में, माइग्रेशन क्या है, किसी एक इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके की तरफ हरकत कर जाना। जब एक परिंदा अपने इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके की तरफ जा रहा है, लंबी परवास ले रहा है, तो उस वक्त वो मिसाल के तौर पर जिस तरह चील या उकाब वगैरह, ये जब एक इलाके से छोड़ दूसरे इलाके की तरफ हरकत करेंगे तो रास्ते में जब इन्हें थर्मल मिलेगा, कहीं भी हवा का करंट मिलेगा या हवा मिलेगी तेज़ी से चलती हुई हवा, तो ये इस हवा को इस्तेमाल करते हुए, इसके करंट को, इसके बहाव को इस्तेमाल करते हुए अपनी तवानाई को बचाने की कोशिश करेंगे। किस तरह कोशिश करेंगे? द काइट स्टॉप फ्लैपिंग बट कीप इट्स विंग स्ट्रेच। ये जो परिंदे हैं, ये जो चील है, आपने देखा है आसमान में उड़ते हुए, अक्सर ये जब लंबे परवाज़ ले रही होती है तो ये अपने परों को बार बार नहीं हिला रहे होते, ये अपने परों को सीधा स्ट्रेच कर लेते हैं, खींच लेते हैं और हरकत किए बगैर मुसलसल उन्हीं खींचे हुए तने हुए परों के ऊपर परवाज कर रहे होते हैं। द टेल फीदर ओपन लाइक अ फैन एंड टैपर्ड फीदर्स ऑन द विंग एज स्प्रेड्स अपार्ट। ये जो इनकी दुम के ऊपर जो पर है, ये एक पंखे के तौर पर काम करते हैं, ये मूव करते हैं साइड पर आगे पीछे। इनके हरकत की वजह से परिंदा अपनी परवाज़ की रुख को तब्दील कर देता है, जबकि जो इनके पर हैं, जो ये टैपर्स फीदर हैं, ये जो इनके पर हैं जिनकी वजह से असल में इन्होंने उड़ना है, ये बस सीधे खींचे रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। ऑल दीज एक्शंस इन्हांस एयर फ्लो, क्योंकि इस तरह परों के फैल जाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एक परिंदे को हवा को खींचने का अमल ज़्यादा मिल जाता है। जब पर बार बार इस तरह हरकत कर रहे होते हैं तो इनके अंदर से हवा क्रॉस हो जाती है, लेकिन जब ये पर सीधा स्ट्रेच हुए हुए हैं, सीधा खींचे हुए हैं, तो इनके अंदर हवा आकर तो कुछ देर के लिए स्टॉप होगी और फिर इनमें से गुजरेगी। तो जितनी देर हवा को ये
पर रोकेंगे उतना ही हवा इनको ऊपर की तरफ स्पोर्ट देगी। इफ़ अ काइट डज नॉट फ्लैप इट्स विंग, अगर एक चील अपने परों को बार बार ना फड़फड़ाए ना हिलाए, इट विल फॉल डाउन, तो यकीनन ये नीचे की तरफ गिर जाएगी। बट अ थर्मल कीप्स इट्स फ्रॉम फॉलिंग एंड पुशेस इट्स वर्टिकल, लेकिन ये थर्मल ही है। अगर चील अपने परों को बार बार ना हिलाए तो वो नीचे गिरेगी, लेकिन थर्मल क्योंकि उसके परों को ऊपर की तरफ सहारा दे रहा है, ये जो हवा का बहाव है ये इस पर को ऊपर की तरफ दबा रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। इसके इस दबाव की वजह से अब ये परिंदा नीचे नहीं गिरेगा। स्टेइंग अलोफ्ट रिक्वायर्स फॉरवर्ड मोशन, अगर आप ऊपर ही रहना चाहते हैं तो आपको आगे की तरफ हरकत करते रहना होगा। जिस तरफ हवा का रुख है आपको उसी रुख पर आगे की तरफ चलते रहना होगा। टू रिमेन इनसाइड अ थर्मल, काइट्स नेविगेट इन सर्कुलर पाथ्स स्टीयरिंग विद टेल्स एंड विंग्स, क्योंकि ये जो परिंदे हैं इनको इस परवास की महारत है, ये इस थर्मल के अंदर अंदर ही रहना चाहते हैं। हमने देखा कि हवा का दबाव कुछ सर्कल यानी गोल दायरे की सूरत में हो रहा था। कन्वेक्शन में हवा सर्कल की सूरत में मूव कर रही है, तो ये परिंदे इस सर्कल को ही यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आसमान में ये उड़ते हुए चीलें अक्सर गोल दायरे में चक्कर लगा रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें उस गोल दायरे में कुछ खुराक नज़र आ रही है, बल्कि वो इस हवा के करंट को, हवा के थर्मल को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस जिस जगह पर वो सर्कल में चक्कर लगा रहे हैं, असल में उस सर्कल में उनको हवा का दबाव मिल रहा है। ये परिंदे, ये चीलें इस सर्कल को ढूंढ लेते हैं, इसको महसूस कर लेते हैं और फिर इसी चक्कर, इसी सर्कल, इसी थर्मल के अंदर अंदर ही चक्कर लगाते रहते हैं। अपनी दुम और परों को इसी तरह हरकत देकर, मोड़कर, मुख्तलिफ डायरेक्शन में उनको हिलाकर अपने आप को इसी सर्कल, थर्मल सर्कल के अंदर ही रखने की कोशिश करते हैं। मैनी सर्कलिंग काइट्स विद इन अ थर्मल आर कॉल्ड अ कैटल ऑफ काइट्स, बहुत सारी ऐसी चीलें जो इस थर्मल के अंदर अंदर घूम रही हैं वो सब कैटल ऑफ काइट्स कहलाएंगी। When one thermal, कैटल ऑफ काइट्स क्या है? वो चीलें या वो परिंदे जो थर्मल सर्कल के अंदर अंदर चक्कर लगा रही हैं, घूम रही हैं या उड़ रही हैं, उनको कैटल ऑफ काइट्स कहते हैं। When one thermal cools, kites within the thermal catch up a new thermal or start flapping their wings to stay aloft। यकीनन हवा ने अपना जो हीट एनर्जी है उसको लॉस्ट भी करना है। जब इस थर्मल में, इस हवा के ज़रात में तवानाई कम होगी तो ये हवा ठंडी होगी, ये नीचे की तरफ दबना शुरू होगी, नीचे की तरफ आना शुरू करेगी। तो ये थर्मल ख़त्म होने पर ये परिंदे एक नया थर्मल, नया बहाव, नया सर्कल ढूंढ लेते हैं और फिर उसमें जाने के लिए अपने परों को थोड़ा सा हिलाते हैं, थोड़ी सी हरकत देते हैं और जैसे ही नया थर्मल इनको मिलता है तो ये फिर से ग्लाइडिंग स्टार्ट कर देते हैं। कन्वेक्शन के अमल को गैसेस में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कि कन्वेक्शन का अमल लिक्विड्स में कैसे होता है। लिक्विड्स में भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गैसेस में होता है कन्वेक्शन का मुकम्मल होता है। कोई भी माए जब आप उसे गर्म करेंगे तो वो गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठता है और ठंडा हिस्सा उस माए का नीचे की तरफ बह जाता है। Have you ever observed how water starts to boil up and move hurriedly when it is heated? क्या आपने कभी देखा है, महसूस किया है कि पानी किस तरह उबलता है? जब आप इसको गर्म करते हैं तो फौरी तौर पे ये ऊपर की तरफ उबलना शुरू कर देता है जब जैसे ही आप इसे गर्म करते हैं। This is because as the water is being heated, the water at the bottom of the pot gets heated first and become less dense। जैसे ये ऐसा क्या हुआ है, ये ऐसा क्यों हुआ है? ये इसलिए हो रहा है, आपने पानी को गर्म किया और ये उबलना शुरू हो गया, इसलिए क्योंकि जैसे ही आपने इस पतीली के नीचे आग जलाई थी तो इस पतीली के निचले हिस्से में जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो पहले तवानाई हासिल करने के बाद हल्के हो गए और हल्के होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए। इनके ऊपर उठने की वजह से जो साइडों से ठंडा पानी नीचे की तरफ बहना शुरू हो गया। आपने देखा है अक्सर कि आपने महसूस किया होगा कि जब पानी उबल रहा होता है तो ये जो दरमियान वाला हिस्सा होता है इसी में से ये बुलबुले उठ रहे होते हैं। ये जो बुलबुले हैं ये असल में वो गर्म पानी है जो ऊपर की तरफ बार बार उठ रहा है और उसकी जगह को फिल करने के लिए ठंडा पानी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। This less dense water move upward from the bottom of the pan and the cooler and dense water take its place। ये जो हल्का
पानी है, गर्म पानी जो हल्का हो गया है, ये ऊपर की तरफ हरकत करेगा और इसकी जगह लेने के लिए पतीली में ठंडा पानी नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल ऑल द वाटर गेट बॉइल। ये उस वक्त तक अमल होता रहता है जब तक कि तमाम पतीली का पानी या बर्तन में मौजूद तमाम पानी उबल ना जाए। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज यूज्ड इन डोमेस्टिक गीजर्स टू हीट अप वाटर। आम तौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी का गीज़र, पानी गर्म करने का जो आला है, वो इसी अमल के ज़रिए पानी को गर्म करता है। कन्वेक्शन की हमारी आम जिंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल है और कहाँ कहाँ मिसाल मौजूद है। वी कैन ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन आवर सराउंडिंग। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन आर डिस्कस बिलो। हम अपनी आम जिंदगी में कन्वेक्शन करंट को अपने माहौल में देखते हैं, लेकिन इनमें से कुछ की मिसालें हम आपको बताते हैं। इन अ डोमेस्टिक गीज़र, वाटर इज हीटेड इन द बॉयलर बाय अ गैस बर्नर। एक आम घर में पानी गर्म करने वाला जो आला है या जो पानी गर्म करने वाला गीज़र है, इसके अंदर पानी इसी तरह गर्म होता है कि इसके नीचे एक गैस का चूल्हा लगा हुआ होता है, बर्नर लगा हुआ है जो पानी को हरारत दे रहा है। द हॉट वाटर एक्सपेंड एंड बिकम लाइटर एंड रेज अप टू द अपर पार्ट ऑफ द गीज़र। ये गर्म पानी जो नीचे इस बर्नर की वजह से गर्म हुआ है, ये हल्का होगा और ऊपर की तरफ उठेगा। इस गीज़र के ऊपर वाले हिस्से में गर्म पानी चला जाएगा। कोल्ड वाटर फ्रॉम द स्टोरेज टैंक फॉल्स इनटू द लोअर पार्ट ऑफ टू टेक प्लेस द हॉट वाटर। ऊपर पानी की टैंकी से ठंडा पानी नीचे, क्योंकि गर्म पानी ऊपर उठा है, इसकी जगह खाली होती जा रही है, इसको फिल करने के लिए टैंकी से इस गीज़र की तरफ आना शुरू कर देगा और इस गर्म पानी की जगह ले लेगा। When we open a tap, water moves down due to the gravitational pull। जैसे ही हमने टूटी चलाई तो इस गीज़र का जो गर्म पानी था वो ज़मीन की कशिश की वजह से नीचे की तरफ बहना शुरू कर देगा। लेटर कन्वेक्शन करंट हेल्प इन द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर। इस कन्वेक्शन करंट की वजह से गर्म और ठंडे पानी के इंटरमिक्स होने की वजह से पानी मुसलसल गर्म होता रहता है और हमें यकीनी तौर पर पानी मिलता रहता है। एक एयर कंडीशनर जो हवा को ठंडा कर रहा है, वो कन्वेक्शन के फिनोमिना को, कन्वेक्शन के अमल को इस्तेमाल करते हुए हमारे कमरे को ठंडा करता है। एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड नियर द सीलिंग्स। इन एयर कंडीशनर्स को कमरे की छत के करीब करके लगाया जाता है। द रोटरी फैन ऑफ एन एयर कंडीशनर रिलीज कूल ड्राई एयर। इस एयर कंडीशनर के अंदर घूमने वाले पंखे लगे हुए होते हैं। ये घूमने वाले रोटरी फैन ठंडी हवा को नीचे की तरफ फेंकना शुरू करते हैं। कूल एयर इज हैवियर इन वेट सो इट सिंक्स। क्योंकि ठंडी हवा भारी है, इस वज़न में ज़्यादा है, इसलिए ये नीचे की तरफ बैठ जाती है। द वार्मर एयर ऑफ द रूम रेजेस बिकॉज इट बिकम्स लाइटर इन वेट। जो कमरे की गर्म हवा है, क्योंकि उसका वज़न कम है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उड़ती है। द एयर कंडीशनर ड्रॉज दिस वार्म एयर टू मेक इट कूल। ये जो हवा, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठी है, इसको ये एयर कंडीशनर अपने अंदर खींच लेगा और फिर इसको, इस गर्म हवा को ठंडा करके वापस बाहर की तरफ फेंकेगा। इन दिस वे द एयर सर्कुलेट्स अगेन एंड अगेन एंड डिजायर्ड टेम्परेचर इज गेन। इस तरह कमरे के अंदर हवा मुसलसल हरकत में रहती है, चक्कर में रहती है और इस चक्कर की वजह से कमरे के अंदर हमारी मर्जी का दर्जा हरारत हम हासिल कर लेते हैं। कमरे को गर्म करने वाले आले को हमेशा ज़मीन के करीब लगाया जाता है और कमरे को ठंडा करने वाले आले को सतह ज़मीन से उठाकर छत के करीब करके लगाया जाता है, क्योंकि ठंडा करने वाले आले ने जब हवा को ठंडा करके फेंकना है तो हवा ने ऊपर से नीचे आना है, जबकि हवा को गर्म करने वाले आले ने जब हवा को गर्म करना है तो उसने नीचे से ऊपर की तरफ उठना है। A hot air balloon also uses convection current to move upward। हवा की मदद से उड़ने वाले ये गुब्बारे भी कन्वेक्शन करंट को इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ हरकत करते हैं। देयर इज़ अ हीटर एट द बेस ऑफ द बैलून। इस गुब्बारे के नीचे एक छोटा सा बेस में, इसकी बुनियाद में यहाँ पर एक चूल्हा लगा हुआ है या एक हीटर लगा हुआ है जो कि हवा को गर्म करेगा। इट हीट अप्स द एयर विच मूव्स अपवर्ड बट गेट्स ट्रैप्ड इनटू द बैलून कॉज द बैलून टू मूव अप। ये हीटर की वजह से जो हवा गर्म हो रही है ये ऊपर की तरफ उठेगी, लेकिन ऊपर उठने के बाद ये हवा इस गुब्बारे के अंदर भरती चली जाएगी। इस हवा के गर्म होने की वजह से, ये ऊपर उठने की वजह से ये गुब्बारा फुल भर जाएगा और क्योंकि ये हवा हल्की है, ये मुसलसल ये इतना प्रेशर से फिर ऊपर जाएगी कि इस गुब्बारे को ही ऊपर की अपने साथ ले जाएगी और इसकी वजह से ये जो बैलून है ये ऊपर की तरफ हरकत करेगा। कन्वेक्शन ओवन आल्सो यूजेस कन्वेक्शन करंट टू कुक फूड। कन्वेक्शन ओवन्स वो खाने को गर्म करने वाली मशीनों के अंदर अक्सर
यही कन्वेक्शन करंट इस्तेमाल किया जाता है खाने को गर्म करने के लिए। अ कन्वेक्शन ओवन हैज़ अ फैन इनसाइड इट विच सर्कुलेट्स द हीट टू द होल ओवन टू कुक फूड। इस कन्वेक्शन ओवन के अंदर, इस खाने को गर्म करने वाली मशीन के अंदर, ओवन के अंदर हवा इस कन्वेक्शन की वजह से घूमती रहती है, और इस हवा के घूमने की वजह से जो हरारत है वो पूरे ओवन में घूमती है, और हवा की वजह से जो खाना है वो पक जाता है।